हरिओम। आज 19 फरवरी है। श्लोक नंबर 6 हम देखेंगे। भगवान पंचम अध्याय में बोल रहे हैं। श्री भगवानुवाच सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। अर्जुन, कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ मैंने बताया था ना। ना हाँ, क्यों? सुन लो। बिना कर्मयोग से, अयोगतः शब्द देख लीजिए। बिना कर्मयोग, योगतः कर्मयोग, बिना कर्मयोग से संन्यास प्राप्त करना। संन्यास माने परमार्थ स्थिति, निष्ठा स्थिति, सांख्य स्थिति। तो बिना कर्मयोग में से संन्यास होना, सांख्य स्थिति को प्राप्त करना कठिन है, दुष्कर है। और जिसने कर्म कर लिया है, योग व्यक्ति, योग युक्त, वो मुनि शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। शब्द देख लीजिए। जैसे आप देखना, एक एग्जाम्पल देते हैं। एक कंबल आपके पास है, किसी के पास है, इवन साधु सन्यासी किसी का भी। उस कंबल को व्यवहार करने के लिए, दूसरे की सेवा करने के लिए दे देते हैं। सरल है, क्योंकि पता है कि दूसरे के लिए, सेवा के लिए काम आएगा। मगर उस कंबल को त्याग करना कठिन है। यानी कंबल मुझे दे दो, वो बहुत कठिन है। क्योंकि युक्त नहीं हुआ है। जब कोई युक्त होता है, संपूर्ण त्याग, अहंकार का त्याग कर दिया, तो फिर ये इदम वस्तु, मम वस्तु, कोई आवश्यकता नहीं। एंड ज्ञान, जो सन्यास है, वो बहुत कठिन है। ज्ञान पंथ कृपान के धारा, परत खगेश हुई नहीं बारा। काकभूषण जी गरुड़ जी को कहते हैं कि देखना, ज्ञान पंथ, ये जो ज्ञान निष्ठा बहुत कठिन है। इसलिए कोई अगर कर्मयोग से जुड़ा नहीं है और वो त्याग भी करना चाहता है, तो भी कठिन है। और संन्यास निष्ठा, तो देखो, संन्यास का अर्थ है यहाँ पर दोनों ही है, जस त्याग, और एक है सांख्य निष्ठा। योग युक्त, जो योग युक्त है अर्थात कर्म योगी, और मुनि अर्थात चिंतन करता है, मनन करने वाला। तो योग कर्मयोग करता है तो शुद्ध अंतःकरण होता है, और शुद्ध अंतःकरण वाला ही चिंतन कर सकता है। ऐसे मुनि नचिरेण अधिगच्छति, जल्दी ही प्राप्त कर लेता है। उसके लिए और कोई देर नहीं है, वो तुरंत प्राप्त कर लेता है। ये नियम है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं, योग वशिष्ठ में भगवान अ, समझाते हैं। एक कहानी है योग वशिष्ठ में। एक शंभु मुनि थे। उनके पास मनुपुत्र इक्ष्वाकु आए और इक्ष्वाकु को उपदेश देने के लिए कहा। कहा कि देखो, तुम कर्मयोग करो ना, मैं तो सब छोड़ने के लिए आया हूं। कर्मयोग करो, उसके बाद तुम अकर्ता भाव रखोगे। जहां तुम्हारा अहंकार नहीं है, वहां तुम अकर्ता हो जाओगे। कर्तृत्व अभिमान जब तक रहेगा ना, तब तक तुम्हारा संचित वृक्ष, क्रियमाण फल, वो रहेगा। कर जैसे कोई पृथ्वी है, तो उसी के ऊपर वृक्ष होगा, फल होगा। पृथ्वी ही नहीं है,
मिट्टी ही नहीं है तो वृक्ष और फल नहीं होगा। तो कर्तृत्व अभिमान पृथ्वी जैसा है। कर्तृत्व अभिमान के कारण तुम्हारा क्रियमाण फल मिलता है, संचित वृक्ष मिलता है। तुम अपने आप को अकर्ता बनो, देखोगे तुम मुक्त हो जाओगे। ये भगवान ने कहा। उसको हम आगे भगवान क्या बताएंगे कल देखेंगे।